नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन में महज 3 दिन बचे हैं, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी नहीं सुलझी है। आरजेडी उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर चुकी है, जबकि गठबंधन में सीटों का ऐलान तक नहीं हुआ। कांग्रेस कम से कम 65 सीटों पर अड़ी है, वहीं वीआईपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। सीपीआई एमएलए ने अपने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके सबको चौंका दिया। महागठबंधन की पार्टियां जहां अभी तक सीटों पर आपसी सहमति बनाने में जुटी हैं, वहीं सीपीआई एमएलए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करके यह साफ कर दिया कि वो देर नहीं करना चाहते। आज तेजस्वी यादव राघवपुर से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव दिल्ली गए, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे आरजेडी और कांग्रेस की रार साफ साफ दिखाई दे रही है। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे की देरी ने बेचैनी और बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन में आखिर कहां अटका है पेच। क्या महागठबंधन एकजुट होकर एनडीए को टक्कर दे पाएगा या आंतरिक खींचतान उसकी राह में रोड़ा बनेगी? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महागठबंधन में कहां पेच अटका हुआ है और क्या महागठबंधन एकजुट होकर एनडीए को टक्कर दे पाएगा? पेच अटका हुआ नहीं है। कल जो खबरें आई उससे लग रहा है कि पेच ही पूरा खुल गया है। पुर्जे पुर्जे हो गए इस अलायंस में। कहां दोनों साथी बिहार में कि दो लड़कों की जोड़ी है ना, जय और बीरू की जोड़ी, वो बिहार में घूम रही थी और 2 दिन तेजस्वी वो दिल्ली में भटकते रहे, टाइम मांगते रहे। राहुल गांधी ने मिलने तक नहीं दिया और दोनों तरफ से शायरी शुरू हो गई थी कल कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये मनोज झा ज्ञान दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। तो वो एक घटिया शायर है, वो प्रतापगढ़ी, उसने भी जवाबी कार्रवाई कर दी। उसके ही ट्वीट के ऊपर उसने भी कुछ शायरी कर दिया। घटिया था इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। अब देखिए, जब ये नौबत आ जाए तो पेच फंसा हुआ थोड़ी कहते हैं इसको। पेच खुल गया, पेच खुल गया। इस पे मैं आऊंगा, क्या होगा। हालांकि ये लोग लड़ेंगे साथ में ही, लेकिन कल एक जो खबर आई वो तो लग रहा है कि लालू यादव के नालायक बेटे की कहानी इतनी शर्मनाक। भाई, चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी है। पिता के सम्मान को इसने रसातल में डाल दिया। लालू यादव ने टिकट बांटा था ना जी, लालू यादव ने सिंबल दिया था। ये राहुल गांधी के फोन के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के दबाव के ऊपर आपने लालू यादव की बेइज्जती कर दी। ये सत्ता का लोभ इतना कि आप अपने पिता का सम्मान नहीं कर सके, जबकि टिकट उन्हीं लोगों को देना है। जबकि टिकट उन्हें आप काट दोगे क्या? उन लोगों के जो 4-5 लोगों को जो सिंबल दिया गया जी, उसका टिकट काटने की हैसियत है क्या किसी की? सब बड़े लीडर हैं, अपने अपने इलाके के माने हुए। टिकट अगर नहीं मिलेगा आप इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी आरजेडी की। ये इस तरह के लोग हैं। लेकिन आपने बस इस डर से कि राहुल गांधी ने फोन पे धमका दिया, डरा दिया, आप अपने पिता का अपमान कर रहे हो। लालू यादव के साथ उसके समर्थक वो ये कह रहे हैं भाई ये लीडर तो नहीं है, ये तो नफा नुकसान करने वाला एक डीलर बन गया है। कहानी क्या थी? लेट हो रहा था, ठीक है भाई, लेट हो रहा था। भाई, तेज प्रताप ने कहा कि पापा कुछ नहीं करते हैं, सब यही करवाता है, पापा तो सिर्फ मोहर मार देते हैं। पापा इस स्थिति में है ही नहीं कि कुछ कर पाए। और सही बात है, हमने बहुत पहले 6 महीने पहले हमने स्टोरी बताई थी। लालू यादव सेंसलेस हो चुके हैं और पापा के नाम पे उनके कंधे पे बंदूक रख करके आप जो है दनादन काम करो। लेकिन फिर भी उस पिता जो अभी बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं, कम से कम उनका लिहाज तो कर दिया होता।
ये दोनों ही, अखिलेश यादव ने क्या किया था, जीत गए चुनाव। मुलायम सिंह यादव न बोल पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, उनको उठा करके आप ले आए कैंपेन में चलाने के लिए। भाई क्या जरूरी, तुमने जीवन में कुछ किया नहीं क्या, कुछ कमाया नहीं, कुछ सीखा नहीं अपने पिता से कि राजनीति कैसे की जाती है, लोगों के दिलों में कैसे बसा जाता है। लालू यादव में 20 खामियां, लेकिन वो अपने समर्थकों के दिल के ऊपर राज करते थे, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अब आपने दबाव डालने के लिए किसके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, माने इट वाज अ स्ट्रेटजी कि जो नोन है, जो मजबूत लीडर है, जिनके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आरजेडी के सीटों के ऊपर लड़ेंगे, कि कांग्रेस पार्टी मान नहीं रही है कि जो सीट, भाई कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई हम सीट कम कर लेंगे, लेकिन सीट हमें विनेबल चाहिए, पिछले बार की तरह वो खराब सीटें नहीं चाहिए। आपने एक स्ट्रेटजी बनाई कि आप दबाव डालेंगे, है ना, तो दबाव डालने के लिए आपने आप अपने पिताजी का इस्तेमाल कर लिया, वो तस्वीरें बाहर आ गई। दिल्ली में उसने मुलाकात नहीं की, क्यों नहीं मुलाकात की, बोले भाई जब आप अपना सिंबल बांट ही रहे हो तो अपने आप करो, हमको लेना देना नहीं है, जब तक आप उसको वापस नहीं करोगे तब तक कोई गठबंधन होगा नहीं। आप पटना पहुंचते ही तमाम लोगों को फोन करते कि जो जो सिंबल लेकर गया वापस आओ, यहां वापस करके जाओ। माने ये दबाव, लालू यादव अगर इस वक्त राजनीति की पूरी कमांड संभाल रहे होते ना, जिसको अखाड़ा में कहते हैं धोबी पछाड़, कांग्रेस पार्टी को है ना गर्दनियां घुमा करके जो है धोबी पछाड़ दिया गया होता। आपने उनको रुसवा कर दिया। तो ये जो घटना घटी है कि भाई वापस लिया जा रहा है, ये दो चीजें बता रहा है। एक कि ये जो दो साथ में 17 दिन रहे, इन दोनों में भी अभी भी राजा और रंक का फासला है। राहुल गांधी के सामने उनको लगता है कि कौन है ये, खुद तेजस्वी है ना, वो उस तरह का भाई क्या है, ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सीटें अपनी जगह। भाई सीटें को लेकर के हर गठबंधन में बवाल होगा, एनडीए में नहीं चल रहा है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अब निकाल दिया, कल शाम 71 लोगों की लिस्ट। अब ऐसा थोड़ी कि किसी को वापस किया जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका दबाव जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसका दबाव भी महागठबंधन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वाम दल भी जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, उन्होंने 18 अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तो ये क्या दिखाता है? देखिए, मेरे पास तो ये जानकारी है कि वीआईपी वाले भी, मुकेश सहनी ने भी बहुत सारे लोगों को सिंबल देकर भेज दिया है। उसका भाई सिंबल लेकर के घूम रहा है, उसकी बीवी सिंबल लेकर के घूम रही है, वो सीपीआई-एमएल वाले सिंबल लेकर के घूम रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कमजोरी दिखा दी। तेजस्वी यादव ने कमजोरी दिखा दी। एक सप्ताह पहले भी या 3 दिन पहले भी, दिल्ली जाने से पहले भी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि भाई देखो ऐसा है, मैं इसका लीडर हूं, सिर्फ आप भाषण दे रहे हो कि मेरी सरकार आएगी, मेरी सरकार आएगी। भाई ऐसी सरकार आएगी? अभी लालू यादव द्वारा लिया गया, उनके द्वारा बांटा गया सिंबल वापस ले रहे हो। सरकार बनने के बाद क्या क्या वापस लोगे वो तो पता नहीं है। तो आप एक कमजोर लीडर है, जो सिचुएशन के मुताबिक आप बैक स्टेप लेते हो स्ट्रेटजी के तहत, तो ये कमजोर लीडर नहीं होता है। आपको तो वो दिखाना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि भाई ऐसा है कि हम 140 पे लड़ेंगे, हम 55 सीट ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को देंगे, वामपंथियों को इतना देंगे, वीआईपी वालों को इतना देंगे, कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। अब जिसको इस गठबंधन में रहना है वो रहे, नहीं तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय। आपने कर दिया होता, ये कांग्रेस पार्टी वालों के पास दूसरा चारा नहीं बचता, दूसरा कोई चारा नहीं बचता। ये बिना पेंदी का लोटा इधर उधर डगर बगड़ कर रहा है। भाई आपको क्या प्रॉब्लम थी?
ये सारी दिक्कतें होती कि चलो भाई मुस्लिम वोट दो, तो भाई आप करो भाई एमआईएम के साथ गठबंधन, कौन रोक रहा था? वो तो आ रहे थे भाई। आपका एम और वाई दोनों जो है वो पड़ा रहता आपके पास, परिवार का झगड़ा भी निपट गया होता। झगड़ा किस चीज के लिए? सीटों को लेकर के ही तो है। मीसा भारती, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव में क्या है? सब अपने अपने चहेतों को पार्टी के अंदर टिकट देना चाह रहे थे। अब आप लड़ोगे 130 के ऊपर, 140 के ऊपर, तो 100 सीट अगर आप बांट ही दोगे तो वो तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो घर भी नहीं टूटता, पार्टी भी नहीं टूटती, और मान सम्मान और कड़क लीडर हैं आप, ये स्थापित चला हो गया होता। फिर आप जो करते वो करते। आज की भी तारीख में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी है बिहार के अंदर, और आज की तारीख में सबसे कमजोर कोई लीडर है तो आज तेजस्वी यादव है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हर गुजरते दिन के साथ बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव और महागठबंधन की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। अगर जल्द सीटों पर फैसला नहीं हुआ तो महागठबंधन को बड़ा नुकसान होना तय है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिससे महागठबंधन पर दबाव बढ़ चुका है। सीट बंटवारे का असली नजारा तब सामने आएगा जब गठबंधन में भी अंतिम सहमति बनेगी। तब तक लालू और तेजस्वी के सामने चुनौतियां कम होती नजर नहीं आ रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।